नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। इसके अलावा 100% सिलेक्शन पाने का तरीका, कम समय में चयन पाने का तरीका, यूपी टीजीटी पीजीटी संभावित कट ऑफ और चयन के लिए इतने अंक लाने ही होंगे। तो यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी, देखिएगा इसका इंतजार लगभग 1 साल से हो रहा है परीक्षा का। अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। 4163 पदों पर यह परीक्षा होनी है। हालांकि पदों की संख्या पोर्टल खोलकर बढ़ाई भी जा सकती है, जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी, ये तो निश्चित हो गया है। अब बात रही कितना समय बचा है। देखिएगा अब टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा समय नहीं बचा है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तैयारी को आप बूस्ट कर दीजिएगा, तैयारी को आप बढ़ा दीजिएगा। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कम समय में कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं, कम समय में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा समय कम है, कितना कम समय है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतने समय में अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट करें। देखिएगा यदि आप चाहते हैं कि 100% टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है निरंतरता। यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि एग्ज़ाम डेट को लेकर ही अटके हुए हैं, कब एग्ज़ाम डेट आएगी, कब परीक्षा होगी, कब उसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड हैं जारी होंगे, तब तैयारी में लगेंगे। तो ऐसा नहीं है। काफ़ी हालांकि लंबा समय बीत चुका है। जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं वो निरंतर लगे हुए भी हैं, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी, ज़्यादातर संख्या ऐसी होती है जो बिल्कुल टाइम टू टाइम ही तैयारी करते हैं। तो यदि आप ऐसे ही तैयारी करते हैं तो अब सुधर जाइएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। परीक्षा आपकी होने वाली है, परीक्षा आपकी आने वाली है। और यदि आप चाहते हैं कि 100% सिलेक्शन इसी भर्ती में आपका हो तो आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ा और अगले 3 दिनों तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। तो ये आपको चीज़ें सही करनी पड़ेगी। निरंतर यदि आप पढ़ते हैं, एक रूटीन में आप पढ़ते हैं और डेली अपने टारगेट सेट करते हैं। हालांकि टारगेट्स स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़े न रखें, छोटे छोटे टारगेट रखें जिनको अचीव किया जा सके। एक चैप्टर से शुरुआत करें कि आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, या पेज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि आज मुझे 10 पेज कंप्लीट करने हैं। लेकिन वो पेजों की गिनती नहीं होना चाहिए, उसको आपको पूरे ध्यान से, पूरा डीपली आपको अध्ययन करना है, क्योंकि समय कम है और तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है। तो ऐसे में आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी होगी, इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी होगी। कम पढ़कर भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों को ऐसा होता है कि ज़्यादा अध्ययन की सामग्री यदि वो घर पे ले आएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अध्ययन की जो सामग्री है वो सीमित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी हो सटीक हो, सिलेक्टेड हो। इस बात का आप ध्यान रखें। 10 किताब न पढ़कर एक ही किताब को यदि आप 4 बार पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी जो अध्ययन सामग्री है, अध्ययन सामग्री में क्या है कि पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस एक जगह मिक्स करके दिया हुआ है। आपको अच्छे अच्छे कवर, चमकीले कवर मिल जाएंगे
किताबों के ऊपर मार्केट में जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, दुनिया भर के वहाँ पे लिखे रहते हैं कि सभी के लिए पुस्तक उपयोगी है और सभी का सिलेबस इसमें दिया गया है। तो देखिएगा ये पुस्तक तो ठीक निकाली गई है, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप पीजीटी का ही सिलेबस पढ़ें। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी आप दोनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं, या पुस्तक आपने खरीदी और उसमें सब कुछ मिक्स दिया हुआ है और लगातार आप पढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपना जो सिलेबस है वो उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको लेने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस दिया गया है। तो पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपके सामने दीवार पर लगा दीजिए या अपने पास रखिएगा और सिलेबस का आप अध्ययन एक बार ज़रूर करें, डेली करें। और आपको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक टू टॉपिक आपको चिन्हित करना है पुस्तक के अंदर। जो जो टॉपिक आपके वहाँ पे दिए गए हैं वही टॉपिक आपको टिक कर लेने हैं और उन्हीं से आपको अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से आप लग गए, लगातार आप पढ़े जा रहे हैं। टीजीटी का सिलेबस भी आप पढ़ रहे हैं, पीजीटी का भी आप पढ़ रहे हैं, केवल टीजीटी का एग्ज़ाम आपको देना है, तो ये गलत है। क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है। अगर कम समय में तैयारी करनी है तो आपको इसी प्रकार से करना होगा, कम समय में सटीक आपको पढ़ना होगा और प्रमाणिक पुस्तकों से ही आपको पढ़ना होगा। हालांकि पुस्तकों के ऊपर भी अलग अलग विषय की वीडियो बनाई जा रही है, जिस पर आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सी पुस्तक लाभदायक है, कौन सी पुस्तक आप ले सकते हैं और पूरे विशेषज्ञों के परामर्श से और जो सिलेक्टेड छात्र हैं उन्होंने जिन चीज़ों का अध्ययन किया उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी दी जाएगी। तो वे सारी वीडियो भी आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और कुछ वीडियो डाली भी गई हैं, कुछ डाली जाएंगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो अध्ययन सामग्री आपकी सटीक होनी चाहिए। हालांकि यदि आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपने एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। 9th to 12th जो एनसीईआरटी होता है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। और इसके अलावा जो मानक पुस्तकें हैं जो जिसमें पूरा डीपली दिया गया है, अलग अलग विषयों की अलग अलग पुस्तकें अलग अलग पब्लिकेशन की हो सकती है, तो उसको आपने पढ़ लिया होगा। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो आइडिया तो आपको पूरा होगा ही। अब यदि इतना काम आप कर चुके हैं तो आपको बस तैयारी को बूस्ट करना है और कुछ पुस्तकें आपको बताई जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम के टाइम पे आपने कोई पुस्तक खरीदी और उसी से ही आपने टीजीटी पीजीटी सब मिक्स सिलेबस पढ़ा और आपका चयन हो जाएगा। आजकल इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि 4163 पदों पर 13 लाख आवेदन हुए हैं। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इतना आसान नहीं है। कम से कम आपको 110 प्रश्नों का टारगेट बनाना पड़ेगा। इतने प्रश्न आपको करने ही होंगे और 110 प्रश्न का मतलब होता है 440 अंक, 440 मार्क्स आपको लेके आने होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 अंकों का होता है और 125 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी भी जा सकती है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो एक सेट होना चाहिए कि कहाँ पर हम सेफ रह सकते हैं, कहाँ पर हमारा चयन हो सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 110 से कम का टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। और ये 110 जो है ये प्रश्नों की संख्या है। 110 प्रश्न आपको 125 प्रश्नों में से सही हल करने होंगे, यानी 440 अंक आपको कम से कम लेकर आने ही होंगे। तो आपका चयन लगभग पूरी संभावना है कि यहाँ तक चयन हो जाएगा।
तो ये तो बात रही, कट ऑफ यहाँ तक जाने की संभावना रहती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, पदों की संख्या काफ़ी कम है। और यदि पद बढ़ भी जाते हैं, 15-16 हज़ार पद हो भी जाते तो भी इतना आसान नहीं है, काफ़ी कठिन और काफ़ी ये समझिएगा कि काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है क्योंकि 13 लाख अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होते हैं और 16 हज़ार पद बहुत कम होते हैं। लेकिन फ़ायदा तो मिलेगा, उससे कट ऑफ भी 1-2 अंक नीचे जाने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अभी आपको यही टारगेट सेट रखना है। साथ में एक प्रण आपको कर लेना है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर निकालेंगे, जो भी आपका विषय है एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली निकालना है। और रही बात परीक्षा की, परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर घोषणा की है, तो जल्द ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। हालांकि अभी तक मंजूरी नहीं मिली है कैबिनेट की, और जैसे ही गठन होता है उसके बाद में 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। और यदि पदों की संख्या बढ़ती है, पोर्टल खोला जाता है, तो उसमें 15-20 दिन या 1 महीने का समय अतिरिक्त लग सकता है। तो उतना ज़्यादा समय नहीं है, अधिकतम आप 2 महीने का समय मान के चलिएगा चयन बोर्ड के गठन होने के बाद, तो इतना ही समय मिल पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे।